हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले। हर साल बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है दोस्त, क्या है? विद्युत चालन है और अनुगमन वेग में संबंध। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर साल बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई सेट में पूछा जाता है और 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये 100% आएगा भी। क्या होता है, कितने नंबर का पूछता है? ये 5 नंबर का पूछता है अनुगमन वेग में संबंध, और 2 नंबर का ये पूछता है। 7 नंबर आपका इस टॉपिक में इससे वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग बड़ी आसानी पूर्वक से, ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जितना मैं बताऊंगा केवल उतना ही अच्छे से लिख कर जाओगे भाई, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से, शानदार तरीके से। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखा जाए विद्युत चालन होता क्या, इसको समझ लेते हैं। ये छोटा टॉपिक है, इसको हम समझ लें। इसका परिभाषा देखिए, ऐसे पूछता है कि विद्युत चालन का परिभाषा दीजिए तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, ठीक है। तो आपको बता देना है। देखिए, मैं फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये विद्युत चालन होता क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए, लिखेंगे कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, यानी कि एक कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे हवा, भाई देखें हवा, कहीं कोई जैसे हवा चलती है तो जो सड़क पर धूल या कंकड़ होता है, कण होता है, जब हवा चलती है तो एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ही बोला है कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण विद्युत चालन कहलाता है। बस आसान शब्द में समझिएगा, ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं। विद्युत चालन वही होता है कि कंकड़ को, यानी कि किसी विकर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना, यानी कि ले जाना, वही हमारा विद्युत चालन कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है कि तथा ये गतिमान आवेशित कण आवेशित वाहक कहलाता है। वही में अगर ये गतिमान हो जाता है, वही कण गतिमान आवेशित कण हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेशित वाहक कहलाता है। बस इतना आपका क्लियर हो गया विद्युत चालन, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्त हम लोग पढ़ते हैं अनुगमन वेग में संबंध क्या होती है। ये टॉपिक दोस्त थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में 100% आ ही सकता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग पहले समझ लेते हैं परिभाषा क्या होता है, क्योंकि यह परिभाषा भी इसका जाने रहेंगे तो आगे चित्र के माध्यम से समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए, अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के, यानी कि किसी कोई भी चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत, यानी कि एक नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत को अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे अनुगमन वेग को कैसे, किस प्रकार हम लोग संबंध उसमें स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार इसे प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर बात की जाए तो अनुगमन वेग को हम इसे वी डी का स्मॉल डी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लिखते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए, अब वहीं पर हम एक फिगर समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने फिगर बनाया गया है और फिगर के माध्यम से आपको पूरा कुछ क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा ये फिगर है। तो पहले हम लोग इस फिगर को बना दिया, अब इसको कुछ लिख लेते हैं तब समझेंगे, है ना। क्या क्या फिगर बनाया कि भाई लिखेंगे कि माना ए भी एक चालक है। भाई ए भी एक चालक है कि नहीं? जो जो लिखे हैं वही लिख देंगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं। चलिए लिखते हैं, माना ए और बी एक चालक है, ठीक है। मैंने क्या लिखा हो कि माना ए और बी एक चालक है, यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। और जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई एल है ना। जिसकी लंबाई, मैंने यहां पर देखिए, जिसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल है, तो यहीं पर लिख सकते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल क्या है? एल है,
ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना जो लिखा हूँ, जो फिगर बनाया उसी के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, कि माना ए और बी एक चालक है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, और जिसकी लंबाई L है। अब हम लोग समझेंगे इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। भाई क्या समझेंगे? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक ये जो होता है ये वाला, ठीक है, चालक के काट के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोग क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है हमने तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्या है? ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आगे। तो दोस्तों हम समझेंगे क्या? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। अब अनुगमन वेग क्या होता है थोड़ा देखिए अपने भाषा में, कि कोई भी किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से टकराते हैं, यानी कि किसी चालक वाहक में जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो ऋणात्मक की तरफ से वो जाकर धनात्मक की ओर आगे बढ़ने का कोशिश करता है, वही हमारा अनुगमन वेग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चालक का आयतन क्या होता है? चालक का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चालक का आयतन क्या होता है? यहाँ पर लिख सकते हैं चालक का आयतन। तो भाई आयतन हमारा किससे होता है? क्या होता है? तो A इंटू L। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब लिखेंगे कि यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो कुल आवेश हमारा क्या होगा भाई? कुल आवेश होगा Q बराबर NaL इंटू E, यानी कि N इंटू A इंटू L। ठीक है, कोष्टक के बाहर EL के इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, कुल आवेश हमारा ये होगा। अब यहीं पर हम लोग समझ लेंगे, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सटीक से लिखना है कि धारा घनत्व बराबर होता है कि J बराबर I/A। तो वहाँ पर हमारा निकला I बराबर NeAVD। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि लिखेंगे कि J बराबर हमारा होता है कि NE, उसके बाद में AVD, और हमारा ये जो A है A निकालेंगे। ठीक है, तो A से A हमारा क्या हुआ? कैंसिल हुआ, और हमारा बना क्या? बचा क्या? J बराबर NeVD। यही हमारा क्या हुआ? अनुगमन वेग में संबंध बना। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हुआ। इसी प्रकार आप लोग कर सकते हो अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्टकट में मैं बता ही दिया हूँ। और इस प्रकार आप लोग फिगर के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये हमारा धनात्मक का पहचान है, ये ऋणात्मक का पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक की ओर आएगी, यहाँ से टकरा कर ये प्रभाव देगा, तब ये धनात्मक में प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ ये दोनों चालक है A और B। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ जाइएगा। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, मिलते हैं एकदम नए शानदार वीडियो की तरह। तब तक वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।